साइम, तुम रेडी हो कि यहाँ क्यों बैठे हो? स्कूल क्यों नहीं गए अभी तक? अब्बा मैंने नहीं जाना स्कूल। आप मुझे क्यों रोजाना जबरदस्ती भेजते हैं? स्कूल नहीं जाना तो फिर और क्या करना है, बता मुझे। किसी वर्कशॉप पर छोड़ा हूँ तुझे? मैं क्यों करूँ वर्कशॉप पे काम? मुझे पढ़ाई का शौक है। बात सिर्फ फीस की है जो आप देते नहीं हैं। फीस की बात है, वो अगर 2 महीने की नहीं दी तो कौन सी मौत पड़ गई है? जब से तू पैदा हुआ है तू कौन सा बगैर फीस के पढ़ता आ रहा है? अब्बा आपकी बात ठीक है, मगर कल सर ने सख्ती से कहा है कि अगर फीस जमा ना करवाई तो पढ़ने ना आना। और कोई मसला नहीं होगा, तू चुप करके जा। अगर कोई मसला होगा उसे कहीं मेरे अब्बा से फोन करके बात कर ले। ठीक है अब्बा, मैं चला जाता हूँ। आपने कौन सा मेरी बात सुननी होती है? वैसे भी अगले हफ्ते मेरे पेपर हैं, मुझे नहीं लगता वो मुझे पेपरों में बैठने देंगे। बंदा करे तो करे क्या, इसकी हर वक्त चिक चिक की नहीं खत्म होती। स्कूल जाऊंगा तो सर इंसल्ट करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ किसी पार्क वगैरह में जाकर बैठ जाता हूँ, कुछ टाइम बाद वापस घर चला जाऊंगा। चलो कुछ देर यहाँ बैठता हूँ, हवा भी अच्छी चल रही है। कम से कम सर से बेइज्जती तो नहीं करवानी पड़ेगी ना। ये क्या, ये तो शाहजेब का बेटा है। ये इधर क्या कर रहा है? लगता है स्कूल से भागा हुआ है। अब इसके बाप को जाकर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। तुम सुनाओ? मैं भी ठीक। अच्छा आप ये बताएं, छोटा घर ही है? नहीं, वो तो पढ़ने के लिए स्कूल गया हुआ है। सब खैरियत तो है? स्कूल नहीं गया, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। वो गुलशन पार्क में बैठा हुआ है। अभी मैं वहाँ से गुजर रहा था, ये तो मेरी अचानक नज़र पड़ गई। पार्क में? वो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है और ना ही कभी उसकी ऐसी कुछ शिकायत आई है। शाहजेब भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आता तो आप चलकर मेरे साथ पार्क में देख लें, वो अभी भी वहीं बैठा होगा। अच्छा, अगर तुम इतने यकीन से कह रहे हो तो चल के देख लेते हैं। वैसे मेरा बेटा ऐसी हरकत कर नहीं सकता। किधर है, मुझे दिखाओ भी। कब से लेकर फिर रहे हो? यार शाहजेब भाई थोड़ी देर पहले तो इधर ही बैठा था, पता नहीं कहाँ चला गया। बात समझ से बाहर है। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। कहाँ है मेरा बेटा? खामखा उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी बात सुनो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। मैं तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हारे पास आया था और तुम मुझे ही झूठा बना रहे हो। तो दिखाओ फिर मुझे। फजूल में मेरा इतना टाइम ज़ाया कर दिया। कैसी अजीब दुनिया है, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। ओ खैर तो है, तू आज इतनी जल्दी स्कूल से आ गया है? अब्बा जी वो बस आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। आप कहाँ गए हुए थे? मैं ज़रा काम गया हुआ था। जल्दी छुट्टी क्यों? आज कोई ख़ास दिन था क्या? खास दिन तो नहीं था अब्बा, बस वो बच्चों ने शोर किया तो सर ने छुट्टी दे दी सबको। देख, मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तू स्कूल गया ही नहीं है। मुझे सब पता है, तू गुलशन पार्क में बैठा रहा और अब उठकर घर आ गया। हाँ जी अब्बा, मैं नहीं गया स्कूल क्योंकि सर ने मुझे मारना था और सब बच्चों के सामने बेइज्जती भी करनी थी, तो मैंने सोचा मैं नहीं जाता। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो घर से ही ना जाता तू। पार्क में बैठ के वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी? अब्बा जी मैंने आपको बताया तो था, मगर आपने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। मैं क्या करता बताएं? मैं इसी वजह से सही तरह पढ़ भी नहीं पा रहा। बेटा तू यूनिफॉर्म चेंज कर, मैं अभी तेरे स्कूल की फीस जमा करवा कर आता हूँ। चलो शुक्र है अब्बा जी ने मेरे बारे में भी कुछ सोचा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये तो बताएं, साइम की कितने माह की फ़ीस रहती है? जनाब इसकी 2 माह की फ़ीस बकाया है। इसको रोज़ कहते हैं जमा करवाओ, पर ये लेकर ही नहीं आता। वो तो मुझे भी रोज़ कहता है, लेकिन मैंने कहा जमा करवा देंगे। कल कल करते 2 महीने गुजर गए, लेकिन सर आप लोगों ने उसे कहा कि कल से स्कूल मत आना। ऐसे तो नहीं होता। शाहजेब साहब हमारी भी मजबूरी है, हमने भी टीचर्स को सैलरी देनी होती है। स्कूल के और भी बहुत सारे मामलात हैं। अगर बच्चे टाइम पर फ़ीस नहीं देंगे तो ये स्कूल किस तरह चलेगा? सर आप ठीक कह रहे हैं। ये लें फ़ीस, और इंशाल्लाह मैं आइंदा खुद बर वक्त आकर फ़ीस जमा करवा दिया करूँगा। बहुत शुक्रिया जी। अगर माँ बाप बर वक्त फ़ीस जमा करवा दें तो बच्चे भी दिल लगा कर पढ़ते हैं। जी बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा बेटा भी इसी परेशानी का शिकार था। मैं आइंदा खुद वक्त पर आकर दे जाया करूँगा फ़ीस।